नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में जो अगली इवेंट आती है वो गांधी इरविन पैक्ट 1931, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इरविन के साथ एक समझौता होता है। और उस समझौता में गांधी जी इस बात से मान जाते हैं क्या कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को नहीं करेंगे। इस आंदोलन में होता क्या है, 5 मार्च 1931 को समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं और गांधी सेकेंड गोलमेज के लिए शामिल हो जाते हैं। यानी कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पहली में गांधी जी जब शामिल नहीं हुए तो उनको बहुत मनाया गया और मनाने के साथ ही गांधी इरविन पैक्ट में ही ये बातें हुई कि आप अगली जो राउंड टेबल है उसमें कॉन्फ्रेंस में शामिल होइएगा, तो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जो भी आपको बातचीत करनी है वो आप वहां पर रख सकते हैं। वो बात जब रखी जाती है यहाँ पर तो वो मान जाते हैं और उसी के साथ गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट का जो पूछा जाता है कि मुख्य उद्देश्य क्या था या उसमें कौन सी ऐसी चीजें हुई थी, तो उसमें एक ही चीज निकल के आती है कि गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के लिए मान जाते हैं और शामिल हो जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को जब होता है, इसमें कांग्रेस से सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ही शामिल होते हैं और इसके साथ सांप्रदायिक समस्या के कारण इसको क्या कर दिया जाता, ये कॉन्फ्रेंस जो है असफल हो जाती है। असफल होने के साथ गांधी जी निराश होकर वापस आ जाते हैं और फिर वेलिंगटन जो यहाँ के अंग्रेजी हुकूमत के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने मिलने की बात कही और मिलने की बात करने के साथ इस व्यक्ति ने गांधी जी से मिलने से मना कर दिया। गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया, यानी कि जिसकी वजह से उन्होंने खत्म तो नहीं किया था, शांत किया था। और जब बात सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में नहीं बनी तो उन्होंने पुनः उसको फिर स्टार्ट कर दिया। गांधी जी फिर एसएस राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे। वहां भी बात जब नहीं बनी तो एक पूना पैक्ट होता है, जिसे रैमजे मैकडोनाल्ड के साथ गांधी जी की जो मुलाकातें होती हैं, उसी में जो पूना पैक्ट होता है उसमें ये होता है कि पृथक निर्वाचन जो होगा वो किसके किसके बीच, ईसाई होगा, मुस्लिम होगा या अन्य वर्ग जो होंगे उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग की जाती है। और पृथक निर्वाचन के साथ अम्बेडकर भीमराव जो होते हैं उन्होंने दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात करते हैं। लेकिन गांधी जी इस बात से भी फिर खिन्न हो जाते हैं कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए, बाकी सब विशेष वर्ग के लिए होना चाहिए, लेकिन दलितों के लिए प्रथम निर्वाचन नहीं होना चाहिए। अब इनका क्या दर्द था ये तो यही जान सकते हैं। फिलहाल इन्होंने बड़ा जालिम काम किया था यहाँ पर और इसके साथ गांधी विरोध में आ जाते हैं और उस समय गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जो जेल में होते हैं, जेल में ही इन्होंने क्या किया कि आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन कर दिया तो इन्हें अपनी बातें रखनी पड़ी और रखने के साथ साथ इनकी बातें जो थी गांधी जी की कि दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए, तो बाकी लोगों को क्या हुआ, मानना पड़ा। और मानने के साथ में इस बात से समझौता हुआ कि दलितों का पृथक निर्वाचन अब नहीं होगा। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन आ जाता है उसी के आगे 7 नवंबर 1932 को। 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में ही चलती है और इसमें कांग्रेस ने इस राउंड टेबल को बहिष्कार कर देता है और इसमें जो फाइनली रिजल्ट आता है कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उसको अंतिम रूप दिया गया था कि उसके बाद यानी कि अब कोई ज्यादा संशोधन उसमें नहीं किया जाएगा। जो आज का हमारा संविधान है लगभग 3/4 जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही लागू किया जाता है। यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वर्तमान संविधान में भारत शासन अधिनियम का कितना परसेंट है या कितना भाग जो है शामिल है, तो 3/4 भाग लगभग उसमें शामिल होता है। तो इस तरह से गांधी जी की लगातार ये घटनाएं शामिल होती हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट में क्या होता है, पूना पैक्ट में क्या होता है और
गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते, तो वो सेकंड होती है। पूना पैक्ट में पृथक निर्वाचन की बात की जाती है, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं मिलता है। और गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी को सेकंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने के लिए मनाया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।